बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीफ रेशा कबाब ईद के लिए स्पेशल दावत या किसी भी पार्टी किसी भी मौके पे आप इनको बनाएंगे तो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी, माउथ वाटरिंग रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है आपने और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही आसान तरीका मैंने इंशाल्लाह ताला आपको इसमें सिखाया है कि किस तरह से आप बिल्कुल बाज़ार जैसे जो है रेशा कबाब, बीफ रेशा कबाब जो है वो घर में इजीली बना सकते हैं। वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक लाजमी देखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आधा किलो चना की दाल है जिसको हमने 2 घंटे 3 घंटे भिगो दिया था। इसमें एक बड़ा मैंने प्याज जो है रफली चॉप किया हुआ डाला है। अब ये थोड़ा सा गरम मसाला है मेरे पास। इसमें 4 से 6 जो है दालचीनी और बादिया खताई, लौंग, इसमें काली मिर्चें और ज़ीरा है। जो पैकेट मिलता है आपको गरम मसाले का, उसमें मिक्स गरम मसाला होता है, वो आप इसमें डाल दीजिएगा। तो इसके साथ जावित्री का और जायफल का थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा इसमें हमने ऐड किया है, या पिसा हुआ गरम मसाला भी 2 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें अभी खड़ा गरम मसाला डाला है। और इसके अंदर मैं नमक शामिल कर रही हूँ और 1 चम्मच जितना। और इसके अंदर बोनलेस जो है वो आपने गोश्त शामिल करना है, तकरीबन 1 kg। अगर चने की दाल ½ kg है तो जो गोश्त है वो 1 kg रखेंगे तो फिर आपका ये रेशा कबाब बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। या इस तरह से आप कह सकते हैं कि 1 कप चने की दाल है तो 1 पाव आप इसमें बीफ का जो है गोश्त डालेंगे। आपने कीमा शामिल नहीं करना, गोश्त डालना है। आप इसको चिकन से भी बना सकते हैं, बीफ से भी बना सकते हैं और मटन से भी। इसमें 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच नमक का, 1 बड़ा चम्मच हल्दी का, सूखा धनिया और ज़ीरा 1-1 चम्मच डाला है मैंने इसमें। और लहसुन अदरक की पेस्ट जो है कुटी हुई फ्रेश 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड की है। और इसके अंदर तकरीबन मुनासिब सा तकरीबन 2 गिलास जितना मैं पानी डालूँगी ताकि गोश्त भी बेहतरीन सा हमारा गल जाए और दाल भी जो है वो भी अच्छी तरह से गल जाए, लेकिन खड़ी खड़ी रहे हमारी दाल। तो 2 गिलास मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी और इसको पकने के लिए हम रख देंगे। मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाऊंगी ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। मैंने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ गलावट के लिए नहीं डाली लेकिन इसको हाई फ्लेम पे जो है प्रेशर में हम गला लेंगे तो इंशाल्लाह गोश्त गल जाएगा। वरना आमतौर पे कचरी पाउडर वगैरह डाला जाता है, लेकिन मैंने इसमें कोई चीज़ भी नहीं डाली। तकरीबन 20 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से ये देखें प्रॉपर हमारी दाल जो है बिल्कुल खड़ी खड़ी है, आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें, आपने इसकी थोड़ी सी स्टीम निकाल लेनी है। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दें ताकि इसकी स्टीम अच्छी तरह से निकल जाए। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अब ये 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था। अब ये देखें बिल्कुल स्टीम निकल गई है। तो अब आपने इसकी बोटियाँ और गरम मसाला जो है इसमें से अलहदा कर लेना है। तो सारी जो भी इसकी गोश्त की जो बोटियां हैं माशाल्लाह मैंने चेक की है, बिल्कुल परफेक्ट गल गई है। बोटी जो है आप छोटे साइज़ में कर लें तो बहुत आसानी से आपकी ये बोटियां जो हैं गल जाएंगी। तो सारी जितनी भी हैं इसमें से बीफ की बोटियां, इनको मैं निकाल लूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें दाल मेरे पास अलहदा से आ गई है। मैंने गरम मसाला भी इसमें से निकाल दिया है और गोश्त जो है उसको अलहदा कर लिया है। थोड़ा सा गोश्त इसके अंदर ही अभी शामिल है, छोटे छोटे पीस थे तो वो मैंने दाल में ही रहने दिए हैं। जो बड़े वाले पीस थे वो मैंने निकाल लिए हैं। तो अब इसको एक साइड पे करते हैं और दाल को पहले मैश कर लेंगे। आप चाहें तो हावन दस्ते की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको मैश कर सकते हैं। मेरे पास ये जिससे हलीम वगैरह बीट करते हैं, मैं इसी के साथ ही शामी कबाबों के लिए दाल भी जो है बीट कर लेती हूँ, क्योंकि ये अभी आपको लग रही होगी कि ये सॉफ्ट हो जाएगी, लेकिन जब ये थोड़ी देर पड़ी रहती है तो बेहतरीन हो जाती है। अब थोड़े से मसाले जो हैं, ये धनिया और पुदीना 1-1 कप जितना डंडियों समेत है। पुदीना डंडियों के बगैर है और धनिया जो है डंडियों के समेत है। 8 से 10 हरी मिर्चें, या कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा। और अदरक और लहसुन
2 चम्मच। पहले इनको ग्राइंड कर लेंगे। ये खड़ा मसाला है हमारा, जो कि हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मैंने इसको पीस लिया, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये पेस्ट पहले आपने लाजमी बना लेनी है, क्योंकि इसके बाद जब हम इसमें बोटियाँ शामिल करेंगे तो उनके रेशे जो हैं उनमें इन तमाम चीज़ों का मसाला जो है उसका फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाएगा। धनिया और पुदीना आप आधी आधी गट्ठी कह लें या एक एक कप कह लें। धनिया जो है डंडियों के समेत था, और पुदीना जो है वो विदाउट डंडियाँ, यानी कि सिर्फ पत्तियाँ ली थी हमने। अब ये बोटियाँ जो हैं थोड़ी थोड़ी दाल लगी हुई है इनमें, तो इनको भी मैं इसमें पीस लूँगी अच्छी तरह से चॉपर में। बाज़ लोग जो हैं वो इसको हावन दस्ते के या सिलबट्टे पे भी पीसते हैं, तो आपको जो आसानी से आपके पास है अवेलेबल आप उसमें पीस सकते हैं, हावन दस्ते में या सिलबट्टे पे या मशीन में, जिसमें भी आप पीसना चाहें तो आप इसको पीस लीजिएगा। तो मैं इसको पीस के अच्छी तरह से, तो प्रॉपर आपने इसको बिल्कुल कीमा नहीं बनाना, इसके रेशे यानी कि अलग होने चाहिए, और अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अभी ये मैं पीसूँगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अभी ये आराम आराम से पिस रहा है, क्योंकि इसमें हमने कोई भी लिक्विड चीज़ नहीं डाली, इसलिए ज़रा आराम से पहले ये चॉप होगा, उसके बाद ये परफेक्ट बिल्कुल अच्छी तरह से चॉप हो जाता है। तो ये देखें, ये बेहतरीन सा हमारा जो है ये बोटियाँ रेशा देखें, ये बेहतरीन सा इनका रेशा हो गया है जैसा मुझे चाहिए था। प्रॉपर बिल्कुल परफेक्ट हमारी ये रेशे बन गए हैं बोटियों के। मैं इसको मज़ीद नहीं पीसूँगी। अब इसको कर लेते हैं एक साइड पे, निकाल लेते हैं। अब ये देखें, ये दाल भी हमारी बिल्कुल ड्राई हो गई है, आधा घंटा पड़ी रही है बाहर, तो बिल्कुल इसमें से जो है मॉइस्चर ख़त्म हो गया है। अब हमने गोश्त जो है इसको निकाल लेना है। बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती आपको, और ढेर सारे आपके ये परफेक्ट जो हैं रेशा शामी कबाब जो हैं ये तैयार हो जाते हैं। आप इनका ज़्यादा रेशा बनाना चाहते हैं तो आप गोश्त के जो हैं पीसीस बड़े ले सकते हैं, बड़े पीस भी, उनसे रेशा इसका और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब अच्छी तरह से बोटियों को ये रेशे जो हैं और दाल को यकजान कर देंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है हाथ की मदद से। अभी से आपको इसके रेशे नज़र आ रहे होंगे। तो बहुत ही बेहतरीन ये आइडियल है किसी भी दावत वगैरह में या ईद के मौके पे या किसी भी फंक्शन वगैरह के लिए आप बनाना चाहें, या आम रूटीन में भी आप इसको बना के तो फ्रीज़ करके रख सकते हैं ढेर सारे ये रेशा कबाब। अब थोड़े थोड़े मैं इसमें मसाले मज़ीद शामिल कर रही हूँ। नमक भी थोड़ी सी मुझे कम लग रही थी, तो इस वजह से इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च, ज़ीरा कुटा हुआ 1 चम्मच, सूखा धनिया और गरम मसाला 1 चम्मच, और हल्दी जो है आप अपने मर्ज़ी से इसमें डालना चाहें। मैंने इसमें 2 से 3 चीज़ें ये डाली हैं, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूंगी। साबुत गरम मसाला जो है, जब आपने दाल अच्छी तरह गला लेनी है तो फिर आपने साबुत गरम मसाला निकाल देना है। अब तमाम चीज़ें इसमें डाल के तो इसको थोड़ी देर के लिए आपने फ्रिज में रखना है 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से शेप में आ जाएगी। देखें, इस तरह से जब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह इसके शामी बनेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने इनको हैंडल करना। मैं एक शामी आपको बना के अभी दिखा रही हूँ, लेकिन अभी ये चिपक रहा है, तो जब इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे, ठंडा करेंगे, तो ये बहुत बेहतरीन आपके इंशाल्लाह इस तरह के शामी बन जाएंगे। तो चलिए इसको आधा घंटा फ्रिज में रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब ये देखें, ये मैंने शामी बनाया और बिल्कुल परफेक्ट माशाल्लाह ये कितनी अच्छी इनकी शेप आई है। तो इसके लिए अब आप इस तरह करें, इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेंगे और इसको एक राउंड बॉल की तरह बना के हल्का सा प्रेस किया हमने, और हाथ पे आपने इसको इस तरह से चारों साइड से जो है रोल कर देना है। तो बिल्कुल जैसे बाज़ार के आपके जो रेशा कबाब मिलते हैं, सेम उसी तरह की शेप इनकी बन जाएगी। चलिए सारे ही ये मैं बना के तो आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ट्रे में आप इनको फ्रीज़ कर लीजिएगा। 4 से 6 घंटे आपने पहले इनको इस तरह से फ्रीज़ कर लेना है। आप इनकी शेप देख लीजिए, दरमियाना साइज़ रखा है मैंने, और परफेक्ट बिल्कुल बाज़ार जैसी शेप आई है जैसे मैंने आपको बनानी सिखाई है। तो 4 से 6 घंटे फ्रीज़ करके इसके बाद ज़िप लॉक बैग में आप 6 या 12 के पैकेट्स बना के तो आप इनको रख सकते हैं। बिल्कुल भी
ख़राब नहीं होते, 1 महीना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो मैं बाकियों के भी इसी तरह से बना लूँगी। तो अब इनको फ्राई करके भी मैं आपको चेक कराती हूँ। तवे के ऊपर मैंने 1 चम्मच 1 टेबलस्पून सिर्फ ऑयल डाला है। और ये हमारा जो शामी है रेशा कबाब, इसको हम अंडे में, एक अंडा मैंने फेंटा हुआ है सिंपल, इसमें कोई चीज़ नहीं डाली, ना कोई नमक मिर्च कुछ नहीं डाला, सिर्फ एक अंडा उसको फेंट लिया और उसके अंदर इसको डिप करके तो हम फ्राई कर लेंगे। आप इसको सॉस पैन में या तवे पे जिसमें भी फ्राई करना चाहें आप फ्राई कर सकते हैं। मैं इसको सिर्फ 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल में तवे पे जो मैंने डाला है उस पर इनको फ्राई करूँगी। फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएं। ये शामी कबाब इंशाल्लाह ताला आप जब बनाएंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि कैसे लगे आपको ये रेशा शामी कबाब। बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी बनते हैं और ये हमारी फैमिली की, मतलब मेरी नानी और दादी वगैरह की रेसिपी है जो कि मैंने आपसे शेयर की है और बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। इस तरह से आप भी शामी कबाब बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपके ये रेशा शामी कबाब बनेंगे। बाज़ लोग जो हैं पुराने जो थे हमारे नानियाँ दादियाँ वगैरह, वो इसको हामन दस्ते में कूट के जो है गोश्त को फिर इसमें शामिल करती थी, लेकिन मैंने इसको जल्दी बनाने के लिए इसको कीमे की मशीन में चॉप किया है, बोटियों को रेशा किया है। तो आपको जैसे आसानी हो आप उस तरह से कर लीजिएगा। तो अब ये देखें, बस इनको कलर आने तक थोड़ा सा फ्राई करते हैं। ये देखें तैयार हो गए हैं, बिल्कुल सुपर क्रिस्पी और बेहतरीन जूसी रेशेदार हमारे शामी कबाब। मैं एक तोड़ के आपको दिखा देती हूँ कि इसका रेशा देखें कितना ज़बरदस्त लंबा माशाल्लाह से तैयार हुआ है। ये देखें परफेक्ट हमारे ये रेशा कबाब तैयार हो गए हैं। तो आप लोग भी इनको ज़रूर बनाइएगा और रमज़ान मुबारक में बनाइए या ईद पे बनाइए या किसी भी त्यौहार पे बना के इनको ट्राई कीजिएगा। डिनर वगैरह में आप इनको खा सकते हैं धनिया पुदीना अनारदाना की चटनी वगैरह के साथ या किसी भी सॉस या केचप के साथ एंजॉय कीजिएगा। और मुझे फीडबैक में आपने ज़रूर बताना है कि कैसी लगी आज की आपको ये रेसिपी। ईद के लिए स्पेशली हमने आपके लिए ये रेसिपी बनाई है। तो मैं भी इसको बना के इन शामी कबाबों को, रेशा कबाबों को ईद के लिए फ्रीज़ कर रही हूँ। तो आप भी इनको बना के अभी से तो तैयार करके फ्रीज़ कर सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ईद के लिए बहुत ज़बरदस्त बजट फ्रेंडली इजी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए मज़ीद भी मैं लेके आऊँगी। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को कोई भी वीडियो जो है मिस नहीं करनी। चलिए मैं इसको एंजॉय करती हूँ, आप भी ट्राई कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।